तो 4 जून यानी कि कल देश में किसकी सरकार बनेगी ये फैसला होना है, लेकिन इससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, कल वोटों की गिनती होनी है, लेकिन इससे पहले सभी के जीत के अपने अपने दावे हैं, चाहे वो INDIA अलायंस हो या फिर NDA हो। झारखंड में क्या कुछ हलचल देखा जा रहा है? बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसे यहाँ एनडीए तो खुश दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप लगाया जा रहा है, यानी कांग्रेस ये कह रही है कि एग्जिट पोल जो है वो फेक है और हमें 295 से ऊपर जो सीटें हैं वो आएंगी। तो कह सकते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बात हो या कांग्रेस के नेताओं की बात हो, ये सभी इनकार करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इन्हें उम्मीद है कि 295 के लगभग में सीटें इनकी आनी है। तो ऐसे में अब कल का इंतजार होगा जब काउंटिंग शुरू होगी और देखना होगा कि जो सीटें हैं, यानी कि एग्जैक्ट कितनी सीटें जो हैं वो एनडीए को आती हैं या फिर इंडिया गठबंधन को आती हैं। जी बिल्कुल रुचि, इंतजार कल का है, लेकिन दावे सभी के अपने अपने हैं, चाहे वो NDA हो या फिर INDIA अलायंस। झारखंड में चूंकि 14 सीट पर वोटिंग हुई है, अनुमान क्या जताया जा रहा है? चूंकि आप जमीनी स्तर पर जाकर आपने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, क्या लग रहा है लोगों ने किस मुद्दे को लेकर इस बार ज्यादा वोट किया है? बिल्कुल रश्मि, देखिए इस बार जो अनुमान जताए जा रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से जो नतीजे सामने आए हैं, यानी कि इस बार मतदाता जो है झारखंड के अगर मतदाताओं की बात करें तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है या कई ऐसी चीजें हैं जिस पर कहना मुश्किल हो रहा है कि मतदाता जो है वो किस ओर उन्होंने अपना मतदान किया है। देखिए कई हॉट सीट जो है वो दिख रही है। दुमका की अगर बात की जाए, दुमका के साथ साथ कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वही गिरिडीह की बात की जाए या लोहरदगा सीट की बात की जाए तो ऐसे में कई ऐसी सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि जब कल काउंटिंग शुरू होगा तो चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से लोग हों या एनडीए की तरफ से हो, सभी तैयार दिख रहे हैं और ऐसे में उम्मीद दोनों की है। एक तरफ एनडीए का दावा है कि इस बार पुनः नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे में देखना होगा कि क्या 400 के पार जो सीटें हैं, यानी कि 400 सीटें आएंगी या फिर उससे कम में, यानी कि 300 से 350 के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या उसके बीच वो आंकड़ा रह जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल है जिस पर कल जो है वो पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे पर राजनीति जो है वो खूब देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद दावा किया है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गलत हैं और ऐसे में कल का इंतजार करना होगा कि कल जो हमें 290 से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह दावा किया है कि हम 290 सीट लाने जा रहे हैं। तो ऐसे में इनके दावों में कितना दम होता है, कितनी सच्चाई होती है, ये तो कल पता चल पाएगा। लेकिन देखिए एग्जिट पोल के नतीजे पर राजनीति खूब हो रही है। कई जो नेता, अगर रांची लोकसभा संसदीय सीट की बात की जाए तो रांची लोकसभा संसदीय सीट पर भी राजनीति हो रही है। एक तरफ संजय सेठ का दावा है कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन कितने मतों से जीतेंगे। दूसरी ओर कई जो मीडिया हैं वो यशस्विनी सहाय यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये आकलन है, सिर्फ आकलन है, लेकिन कल जब काउंटिंग शुरू होगी, चूंकि 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होना है और 8 बजे जो बैलेट पेपर से जो मतदान हुए हैं पहले उसकी गणना होगी और उसके बाद यानी कि 9:30 बजे से रुझान जो है वो सामने आने लगेंगे और रुझान जब सामने आएंगे उसके बाद जो चीजें हैं, यानी कि शाम के 4 बजे तक सारी चीजें जो है वो जितनी सीटों पर हार और जीत का जो फैसला है वो 4 बजे तक हो जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में देखना होगा, कल का इंतजार सभी को है, चाहे जनता हो या नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी को कल का इंतजार है। हालांकि 4 जून का जो दिन है वो काफी स्पेशल है, काफी अहम है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए है। तो ऐसे में खास करके झारखंड की अगर 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें जो हैं वो काफी अहम है। एनडीए कह रही है कि 14 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के तरफ से भी दावा है कि इस बार सीटों में बढ़ोतरी है, यानी कि सीटों को हम जीतने जा रहे हैं। तो ऐसे देखना काफी अहम होगा, दिलचस्प होगा। कई ऐसी सीटें जो हैं वो हॉट सीट बनी हुई है। जी रश्मि।
चलिए बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।